हेलमेट आपकी सुरक्षा कवच। मोटरसाइकिल सवार के रूप में आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सवारी करते समय एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हेलमेट इन एक्सीडेंट्स में आपके सिर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हेलमेट सिर पर लगने वाले इम्पैक्ट को कम करते हैं। वे घर्षण से भी बचाते हैं। एक अच्छा हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। इसीलिए सोच समझकर फैसला लेना और एक अच्छा हेलमेट चुनना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि एक हेलमेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सही है? यहीं पर डीओटी और ईसीई जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आते हैं। डीओटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक गवर्नमेंट बॉडी है। डीओटी स्टैंडर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में बिकने वाले हेलमेट के लिए मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बताता है। डीओटी सर्टिफिकेशन के लिए हेलमेट का परीक्षण इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। हेलमेट को एक निश्चित ऊंचाई से एक एनविल पर गिराया जाता है। गिरने के बाद लगने वाले इम्पैक्ट फोर्स को मापा जाता है। डीओटी सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करता है कि हेलमेट एक खास स्तर की सुरक्षा दे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीओटी खुद हेलमेट का परीक्षण नहीं करता है। निर्माता कंपनीज खुद परीक्षण करते हैं और डीओटी नियमों का पालन करने के लिए खुद को सर्टिफाई करते हैं। ईसीई का मतलब है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ईसीई स्टैंडर्ड यूरोप और कई अन्य देशों में हेलमेट सुरक्षा के लिए वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। डीओटी स्टैंडर्ड की तरह ईसीई 22.05 स्टैंडर्ड भी हेलमेट के इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन को मापता है। हालांकि ईसीई टेस्टिंग प्रोसेस डीओटी टेस्टिंग प्रोसेस से ज्यादा कठिन है। ईसीई स्टैंडर्ड में हेलमेट के शेल के अलग अलग पॉइंट्स पर इम्पैक्ट टेस्ट की जरूरत होती है। इसमें चिन स्ट्रैप और बकल के लिए अतिरिक्त परीक्षण भी शामिल हैं। ज्यादातर विशेषज्ञ ईसीई 22.05 स्टैंडर्ड को डीओटी स्टैंडर्ड से ज्यादा मजबूत मानते हैं। सेक्शन 4 डीओटी बनाम ईसीई मुख्य अंतर। जबकि डीओटी और ईसीई दोनों का उद्देश्य हेलमेट सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन उनके टेस्टिंग क्राइटेरिया और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ईसीई स्टैंडर्ड में डीओटी स्टैंडर्ड की तुलना में ज्यादा कठिन टेस्टिंग प्रोसेसेस हैं। ईसीई परीक्षणों में तेज इम्पैक्ट स्पीड और अलग अलग इम्पैक्ट पॉइंट्स शामिल हैं। ईसीई में चिन स्ट्रैप की मजबूती के लिए भी परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो डीओटी में नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के मामले में ईसीई स्टैंडर्ड डीओटी स्टैंडर्ड से ज्यादा सख्त है। ईसीई सर्टिफाइड हेलमेट का प्रोडक्शन के दौरान रैंडमली परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्टैंडर्ड्स को पूरा करते रहें। सेक्शन 5 अन्य हेलमेट सुरक्षा रेटिंग एक नजर। डीओटी और ईसीई के अलावा कई अन्य हेलमेट सेफ्टी रेटिंग्स हैं। इनमें शामिल हैं एसनेल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्नेल मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक वॉलंटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड है। एसनेल स्टैंडर्ड को अक्सर डीओटी या ईसीई स्टैंडर्ड्स की तुलना में पूरा करना ज्यादा मुश्किल माना जाता है। शार्प यूके सरकार द्वारा संचालित एक हेलमेट सेफ्टी स्कीम है। शार्प हेलमेट का परीक्षण करता है और उन्हें उनकी सुरक्षात्मक क्षमताओं के आधार पर स्टार रेटिंग देता है, 1 से 5 स्टार। आईएसआई भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा स्थापित एक भारतीय स्टैंडर्ड है। आईएसआई स्टैंडर्ड भारत में बिकने वाले हेलमेट के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हेलमेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। वे राइडर्स के लिए सेफ्टी के बेहतर ऑप्शंस लाने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 6 सही हेलमेट चुनना आपकी सुरक्षा के लिए एक सोचा समझा फैसला। हेलमेट मोटरसाइकिल सेफ्टी इक्विपमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह सिर की चोटों के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हेलमेट चुनने की बात आती है तो डीओटी और ईसीई स्टैंडर्ड्स को समझना जरूरी है। ईसीई सर्टिफाइड हेलमेट डीओटी सर्टिफाइड हेलमेट की तुलना में ज्यादा कठोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। हालांकि दोनों ही आपके सिर के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने लिए सबसे सुरक्षित हेलमेट चुनने के लिए हमेशा एक ऐसा हेलमेट चुनें जो आप जहां राइड कर रहे हैं वहां के लिए जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो। ईसीई या स्नेल रेटिंग वाला हेलमेट चुनें, भले ही वे आपकी सवारी की जगह पर जरूरी न हो। याद रखें, आपके हेलमेट में आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है।